ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। हम देखे हैं ये त्रिगुणात्मिका जो मन है, ये मन से कैसे हम पार पाएंगे। वह है गुणातीत होना। लेकिन ये गुणातीत होने के लिए हमें एक ही उपाय है, क्योंकि भगवान के चरण में शरण लेना। कारण हम देखे हैं ये गुण का जो आवरण ये भगवान का ही सृष्ट है। देवी ह्येषा गुणमयी मोमया दुरतया, ये दुरतिक्रम है। तो यही बात अर्जुन ने जानने चाहा। जब गुण का ये विश्लेषण भगवान ने किया चतुर्दश अध्याय में, तब अर्जुन ने 3 प्रश्न रखा, जो कि भगवद गीता में चतुर्दश अध्याय की 21वें श्लोक में लिखा हुआ है। अर्जुन वाचो कोई लिंग स्त्री गुणा नेता अतितो भवति प्रभु किमाचार कदम तुनिन। एवं जो ये गुण का जो अतीत होता है, उनका लक्षण क्या है? त्रिगुणातीत होते हैं, उनका क्या लक्षण है एवं उनका आचार कैसा है, कंडक्ट कैसा है, हाउ डज इट बिहेव। एवं हम कैसे ये 3 गुण अतीत कर सकें। 3 महत्वपूर्ण प्रश्न किया। इनका लक्षण क्या है और का आचरण क्या है, तथा हम कैसे उस अवस्था प्राप्त कर सकें। इसको उत्तर में संक्षिप्त के भगवान उस श्लोक में उत्तर अध्याय में बताया कि सर्वदा मन का स्थिति बनाते हुए जो सात्विक आहार और सात्विक व्यवहार रखते हुए वो गुण के अतीत हो जाते हैं। सब समय वो समचित्त रहते हैं, किसी को देश नहीं करते हैं। ये सब लक्षण बताया। एवं उनका आचरण भी सबके साथ समान रूप रहता है। इज ऑलवेज अंडर पॉइज, शांत समाहित होता है। और कैसे इसको अतिक्रम करे उसका भी निदान दे दिया। चैप्टर 14 वर्स 26। मांच जो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। इसको अतिक्रम करने के लिए एक ही बात बताया, जो अव्यभिचारिणी भक्ति से हमारे सेवन करते हैं वही व्यक्ति गुणातीत हो सकते हैं। एवं गुणातीत होकर वो क्या करते हैं? ब्रह्म पद प्राप्त होते हैं। इतना ऊंचा दरवाजा दे दिया उसको। क्या उसके लिए क्या उपाय क्या बताया? मांच जो अव्यभिचारेण, हमें जो एकमात्र मेरा ही शरण लेकर, वही बात बताया जो
हमें भक्ति अर्पण करते हैं, वही भाग्यशील व्यक्ति गुणातीत होकर ब्रह्म पद प्राप्त कर लेते हैं। तो अव्यभिचारी भक्ति हम जानते हैं कि इससे मतलब एकमात्र भगवान को ही भक्ति करना। जो शरण लेना है, जो इसे हम लोग जो भजन करते हैं, तस्मात् तमेव शरणम मम दीन बंधु, एकमात्र भगवान को का ही चरण में ही शरण लेना पड़ेगा। एक मुखी होना चाहिए। भगवान इज इंसिस्टिंग बारंबार, वो एव पद तस्मात् तमेव शरणम, आप ही हमारा एकमात्र शरण है। तब क्या होता है, वो शरण में कुछ दम रहता है, डीप रूटेड होता है। और नहीं तो हम आपके भी शरण में लिया, दूसरे के भी शरण में लिया, तो उसमें जो गंभीरता नहीं रहता। आप ही एकमात्र शरण है। सिर्फ एकमात्र भगवान को ही पकड़ने से एक मुखी, तब वो गंभीर होगा। अगर हम सबको पकड़ ले तो हमारा मन बिखर जाएगा, मन इधर उधर हो जाएगा। तो हमारे मन में जितना शक्ति है, जितना समर्थ है, जितना भरोसा है, सब एक साथ मिला के एक भगवान को एक शरण करे तो सगुणान समतीता सम्यक रूप से वो गुण का अतीत होकर ब्रह्म हुआ कल्पति, उनको ब्रह्मपद प्राप्ति के समान माना जाता है। अर्थात इस जीवन में ही वो जीवन का लक्ष्य पूर्ण कर लिया। जो इसी से बताया, जो और उसका जन्म नहीं होगा, जो जन्म ग्रहण करने के लिए जो कामना वासना इत्यादि रहता है, वो जो पूर्ण कर लिया होगा नहीं। और न केवल जन्म जो विदेह मुक्ति मिलेगा, उसका जीवन मुक्ति मिलेगा। जो भक्ति सहकार अगर भगवान को पुकारे तो उसका बात अलग होता है। ये एक निष्ठ होकर भगवान को ही एकमात्र चाहिए। वो अगर ऐसी इंटेंस लॉन्गिंग में प्रे करते हैं, तो जब इसी इंटेंसिटी से आप भगवान को पुकारते हैं, तो वो इंटेंसिटी से भगवान को प्राप्त करने का क्या अवस्था होता है वो भी दिखाया। जब ऐसी अवस्था होगा तब वो भगवान को प्राप्त करेगा। तो ये दो चीज बता दिया। जो एकमात्र भगवान को ही शरण में जाके भगवान को भक्ति योग के माध्यम में उपासना करना। भक्ति एकमात्र सार है। इसलिए ठाकुर कहते हैं कि भक्ति भाव से भगवान को भजन करने से तभी हम ये माया का गुण से हम अतिक्रम करने समर्थ होंगे। ये सार बात है। जो अभी क्या है, हमारा पास जो कुछ है वो हम अपना कार्यक्रम में छिपा के रखते हैं। इस पर मी जब हम सब कुछ भगवान के लिए ही समर्पण कर देते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं है। जो कुछ है भगवान की दिया हुआ जीवन, भगवान का दिया हुआ कर्म, उन्हीं की सेवा में हम समर्पित हो जाते हैं। हमारे अपने लिए कुछ नहीं है। ये जब ऐसी अवस्था होगा तभी हम गुण को अतिक्रम करने में समर्थ होंगे। तो पहले जानना चाहिए कि हमारे ये अशांति के जड़ है ये तीन मन।
तीन मन के भीतर, तीन मन नहीं, मन के भीतर तीन गुण। देखिए, तीन गुण को अतिक्रम करने के लिए क्या उपाय है पूछा, तब बोला भक्ति करो, भगवान को भजन करो, भगवान के शरण में चले जाओ। जब हम भगवान के शरण में चले जाते हैं एवं अनन्य भक्ति मतलब दो हाथ छोड़ के एकमात्र भगवान की पकड़ना, इसको अब व्यभिचारिणी भक्ति बोलते हैं। करके भगवान को प्रार्थना करने से वो प्रार्थना अवश्य सुनेंगे, ये भी कंडीशन दे दिया। तो भगवान को जो सुनने के लिए, भगवान को कान में हमारा प्रार्थना सुनाने के लिए आंतरिक होके, एकनिष्ठ होके भगवान को शरण में चले जाना। एवं हम जो कुछ कर रहे हैं, ये नहीं है हम कुछ हाथ बंद करके बैठे हैं, हम जो कुछ कर रहे हैं निष्काम कर्मी, वो भगवान का ही दिया हुआ शक्ति से भगवान के लिए ही किया जा रहा है। वो सेवा करने के लिए अपने को मजबूत रखना जरूरी है। तो ये सब में आपको शारीरिक मानसिक को चेतना है उसको बढ़ाते हुए जब हम ईश्वर को भजन करते हैं एकनिष्ठ होकर, तो भगवान का कृपा से हमारा जो पूरा जीवन सार्थक हो जाएगा। ये वचन दिया, कोई असुविधा नहीं है। जो एकमात्र हमें लक्ष्य करना पड़ेगा, जो गुण का भीतर रहते हुए हम कैसे गुण के अतीत हो सकते हैं। जैसे भगवान ये गुण के भीतर रहते हुए गुणातीत है, गुण उनका ही शिष्ट है, लेकिन गुण उनको कुछ अतिक्रम करने, इसीलिए कहा जाता है जो ईश्वर है मायाधीश और राम लोग हैं मायाधीन, ये खाली फर्क है। तो जिसे कहा जाता है सांप का मुंह में विष रहता है, लेकिन मुंह में रहते हुए को भी सांप का भीतर में नहीं प्रवेश नहीं कर सकता है, उस मुंह में विष है, जहर है। और यही इस प्रकृति का जो त्रिगुणात्मिका जो सत्य रजस तम, यद्यपि ये ईश्वर से अभिन्न है, जुड़े हुए हैं, तथापि इसका ईश्वर को ये कोई हानि नहीं पहुंच सकता है। ये आपको देखना पड़ेगा कि ईश्वर कहते हैं इसी को, जैसे उस अनुसार हमें करना पड़ेगा कि ये हमारा जो जीवन है ये सब भगवान से दिया हुआ है, एवं हमारा जो ये जो कर्म कर रहे हैं उससे जो फल होगा वो भगवान के लिए ही हमें कर रहे हैं, हमारा अपना कुछ नहीं है। वी हैव नथिंग ऑफ आवर ओन। ये शरीर भी उनका दिया हुआ है, परिवेश भी उनका दिया हुआ है, ये कर्म का जो रचना वो भी इनके है, एवं जो कर्म बनेगा वो भगवान के लिए ही है। जब इसी चारों ओर हम मन को भगवत मुखीन कर लेते हैं तब हमारे जीवन सार्थक सुंदर बन जाता है। ये प्रश्न और भी आगे बढ़ाते हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार के अवसर है, सुबह में 10:30 बजे माँ की मधुस्मृतियाँ शारदा संघ का क्लास है, हमारी रहेगा, एवं शाम को संध्यारती के उपरांत पतंजलि योग सूत्र वो भी चर्चा होगी। आप सबका स्वागत है।
अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।